मोदी सरकार अब ब्लू इकोनॉमी पर अपना फोकस तेजी से बढ़ा रही है। कई लोगों के लिए ये एक नया शब्द है। ब्लू इकोनॉमी मतलब कि समुद्र से होने वाली आय, फिर चाहे समुद्री जीवों को निर्यात करना हो या फिर समुद्री रास्ते से कारोबार करना हो। मोदी सरकार इस ब्लू रेवोल्यूशन का दायरा बढ़ा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में इसका ताज़ा एग्जाम्पल भी पेश किया है। 2015 के बाद मोदी सरकार ने इसको लेकर कई ऐलान भी किए हैं। इसका फायदा भी हमें देखने को मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वित्त मंत्री ने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में क्या बात की है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। अब बजट में निर्मला सीतारमण ने ब्लू रेवोल्यूशन में सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2023 और 24 बजट में ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 2025 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो 2024-25 के लिए बढ़ाकर 2352 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी मजबूत करने की घोषणा की गई है और बताया ये भी जा रहा है कि इससे एग्रीकल्चर को भी फायदा होने वाला है। भारत सरकार ने 2015 से ही ब्लू इकोनॉमी के लिए गंभीरता के साथ कई ऐलान करने शुरू किए थे। ये इकोनॉमी सरकार के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी के मार्च 2015 के बयान में मिलता है। उन्होंने कहा था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीला पहिया ब्लू रेवोल्यूशन की क्षमताओं का प्रतीक है। 2018-19 में मछली पालन के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। फंड के लिए 7,522.48 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इन पैसों से राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और निजी सेक्टर को वित्तीय रियायत दी गई। इसका असर अगले साल दिखा भी था, जब मछली उत्पादन में 7% से ज्यादा की औसत सालाना वृद्धि हुई थी। साल 2020 में फ्लैगशिप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई। निर्मला सीतारमण के हालिया बजट में भी इस योजना का जिक्र है। इसका मकसद देश में ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। भारत सरकार की इन सब योजनाओं का ही परिणाम रहा है कि 2019 और 20 में मछली उत्पादन 141.64 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आने वाले सालों में ब्लू इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनकर उभरेगी और 2016 की GDP में भारत की ब्लू इकोनॉमी का योगदान 4.1% रहा था। सरकार इस आंकड़े को 2047 तक 2 अंकों तक करना चाहती है। खास बात यह है कि समंदर से जुड़ी अर्थव्यवस्था 40 लाख से ज्यादा मछुआरों और तटीय समुदायों का भरण पोषण करती है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बजट से जुड़ी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष पर।